ठीक है, तो करंट की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट की सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो करंट के अपने पास दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस हमने देखे लास्ट लेक्चर। ठीक है, चलो देन सेकेंड क्या है, हाँ देखो अभी देखो ये ये चैप्टर ऑलरेडी कवर हुआ है, 11th में ऑलरेडी कवर हुआ है। तो इसमें से मैं ये रिवीजन चल रहा है ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अभी एक स्टूडेंट का डाउट था कि ये रिवीजन चल रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा थ्योरी कवर कर रहा हूँ इसका। जो भी 11th का ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, थोड़ा पार्ट 11th में है, थोड़ा पार्ट 12th में है। तो जो भी 11th का चैप्टर है ऑलरेडी हुआ है, तो उसका टोटल थ्योरी में रिवीजन बोल रहा हूं मैं। कुछ लोगों के लिए वापस हो रहा है इसलिए, लेकिन जिनको हुआ ही नहीं है उन लोगों ने इतना किया तो भी काफी है, उनका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कुछ स्किप कर रहा हूं क्या मैं थ्योरी, कुछ स्किपिंग वगैरह नहीं है, सब थ्योरी कवर हो रहा है इसमें। टोटल जो 11th में कवर हुआ है पूरा थ्योरी कवर हुआ है, ऑल जो सिलेबस है पूरा कवर हुआ है। बस न्यूमेरिकल्स का नंबर क्या क्या है मैंने थोड़ा सा कम किया है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट हो गया डेफिनेशन ऑफ करंट। तो सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट कैरियर्स, इलेक्ट्रिक करंट कैरियर्स। तो करंट किसके वजह से फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में या फिर जो भी है उसमें करंट किसके वजह से फ्लो होता है, तो कैरियर्स के वजह से। कोई तो चार्ज को लेके जाना चाहिए, चार्ज का फ्लो होना चाहिए, तभी करंट जनरेट होता है। तो मेटल में किसका फ्लो होता है, तो मेटल में फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। देन लिक्विड में किसका फ्लो होता है, पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस। गैसेस में किसका फ्लो होता है, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। एंड सेमीकंडक्टर में किसका फ्लो होता है, तो सेमीकंडक्टर में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ये हुआ था सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट कैरियर्स। देन हुआ था फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं वो वाले हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन मटेरियल में किधर भी घूमते हैं वो ऑर्बिट नहीं करते, मटेरियल में किधर भी घूमते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटी रहती है, टेम्परेचर की वजह से थर्मल वेलोसिटी, और जब बैटरी लगाते हैं हम लोग तो उसके पास आती है और एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी ड्रिफ्ट। तो थर्मल वेलोसिटी रहती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास, बहुत ज्यादा रहती है लेकिन रैंडम है, उसके वजह से करंट नहीं रहता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के आसपास, उसके वजह से करंट फ्लो होता है, और उसका डायरेक्शन फिक्स रहता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। तो जब इलेक्ट्रॉन्स भागता है लिनियरली, जब इलेक्ट्रॉन्स लिनियर डायरेक्शन में भागते हैं तो करंट कितना जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रॉन लीनियर डायरेक्शन में भागते हैं तो करंट कितना जनरेट होता है, तो करंट इज इक्वल टू NaEVD। जब इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स लीनियर डायरेक्शन में भागते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज होता है, तब कितना करंट जनरेट होता है, तो इतना करंट जनरेट होता है। ये हमने देखा था लास्ट फॉर्मूला। अब इसके आगे देखना है, तो यहां तक कवर हुआ है, यहां तक कवर हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हेडिंग लिखा, तो ठीक है। तो रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज किधर होता है, रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज किधर होता है, तो देखो ऐसा एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ऐसा है अपने पास एक एटम है। एटम के पास क्या है, एटम के पास नहीं, एटम में क्या है,
न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसा ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, राउंड्स एंड राउंड्स एंड राउंड्स ऐसा ऑर्बिट कर रहा है। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। अब जब भी चार्ज का मोशन होता है तो करंट जनरेट होता है। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है विनायक। विनायक अभी लेक्चर अटेंड करना चालू करो, फिजिकल क्लासेस चालू है सबका, बायोलॉजी भी चालू है, फिजिकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस। अभी आ जा इधर, लेक्चर अटेंड करना चालू करो। गांव में बैठ के कुछ होगा नहीं, और ये साल भी चला जाएगा। चलो, तो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन अभी सर्कुलर मोशन कर रहा है, पास 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 ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जब भी चार्ज का मोशन होता है करंट जनरेट होता है। whenever whenever charge moves, current generation happens। चार्ज का मोशन होगा तो करंट का जनरेशन होगा। तो चार्ज लिनियरली भागता है, चार्ज एकदम स्ट्रेट लाइन में भागता है। चार्ज स्ट्रेट लाइन में भागता है तो करंट कितना जनरेट होता है, इतना। चार्ज स्ट्रेट लाइन में भागता है तो करंट कितना जनरेट होता है, इतना, NAEVD। और चार्ज जब सर्कुलर मोशन करता है, चार्ज जब सर्कुलर मोशन करता है तो करंट कितना जनरेट होता है, तो करंट जनरेट होता है चार्ज जो रोटेट हो रहा है वो इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज। ठीक है, जब चार्ज रोटेट करता है तो कितना करंट जनरेट करता है, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन में हुआ है वही है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कितना फेरी मारता है, कितना रिवॉल्यूशंस मारता है पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी। तो करंट कितना है, चार्ज घूम रहा है तो करंट होगा कितना, करंट, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। दूसरा एक फॉर्मूला है अपने पास, क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल रहता है टाइम, सर्कुलर मोशन में भी अभी हुआ और इधर भी हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या है, टाइम पीरियड। तो चार्ज अपॉन टाइम पीरियड इज आल्सो करंट। तो एक रिवॉल्यूशन के लिए, चार्ज के एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ऐसा भी लिख सकते हैं करंट। करंट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या है, Q अपॉन QV/2πr। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए पुट किया तो ऐसा इक्वेशन आता है। तो Q मतलब चार्ज जो गोल घूम रहा है, V मतलब उस चार्ज का वेलोसिटी, R मतलब रेडियस ये। तो ये सब पुट किया तो भी करंट आता है। तो जो तुम्हारे पास अवेलेबल पैरामीटर्स है, न्यूमेरिकल में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो इंफॉर्मेशन पुट करो। अगर टाइम पीरियड दिया है तो ये करो, फ्रीक्वेंसी दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो, वेलोसिटी दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो। और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर क्या रहता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर ये क्या रहता है, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर रहता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर ये रहता है एंगुलर वेलोसिटी, अभी हुआ था सर्कुलर मोशन में, है ना। तो चार्ज इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो। तो चार्ज अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, चार्ज अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कितना करंट जनरेट करता है, इतना करंट जनरेट करता है। अपने पास 4 फॉर्मूले है, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला चूज करो कौन सा यूज करने का है। ठीक है, चलो हेडिंग लिखा, करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। लिखा क्या हेडिंग, करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। हेडिंग लिखो, करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। करंट बिकॉज ऑफ, बोलता हूं सौरभ, बोलता हूं मैं, ये कैसा है बोलता हूं, करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। तो डायग्राम निकालो, डायग्राम निकालो और ये फॉर्मूला लिख के ले लो। डायग्राम निकालो और ये फॉर्मूला लिख के ले लो। डायग्राम निकालो एंड फॉर्मूला लिखो।
करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज लिखा। हेडिंग क्या है? करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। तो हेडिंग लिखने के बाद क्या करो? डायग्राम निकालो। डायग्राम के बाद क्या लिखो? फॉर्मूला लिखो। डायग्राम के बाद क्या है? फॉर्मूला लिखो। ठीक है, चलो। तो फॉर्मूला में और एक बार बोलता हूं। चलो फॉर्मूला मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो देखो करंट का क्या फॉर्मूला है? करंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंसी है इंटू चार्ज इज करंट। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को ये कैसा है? देखो ये बोलता हूँ, टाइम पीरियड को हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन को एक फुल सर्कल मारने में कितना टाइम लगता है? इलेक्ट्रॉन को एक फुल सर्कल मारने में कितना टाइम लगता है? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। 9th 10th में ये फॉर्मूला हुआ है। टाइम इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 2πr सर्कमफरेंस। इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 2πr सर्कमफरेंस। और इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना है? तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है v। तो डिस्टेंस कवर करना है 2πr, इलेक्ट्रॉन को एक फेरी मारना है ना, एक रिवॉल्यूशन करना है, और उसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड किया तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये हमने पुट किया है इधर, ये हमने पुट किया है यहाँ पे। तो 2πr नीचे रहता है और डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी है ऊपर जाके बैठता है। ठीक है, चलो ओके। चलो फॉर्मूला क्लियर अभी सबको? फॉर्मूला अभी सबको क्लियर है कैसा आ रहा है? तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी है ये, v नहीं है, ये न्यू न्यू है, न्यू। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सॉरी, ये v नहीं, v वेलोसिटी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल रहता है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल रहता है टाइम पीरियड। ये हुआ है सर्कुलर मोशन में, वापस आएगा ये आगे भी, ऑसिलेशन में भी आएगा। तो ये याद रखो, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक रिवॉल्यूशन को कितना टाइम लगता है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशंस करता है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। और कुछ डाउट है? अगर और कुछ डाउट है, तुम लोगों ने अभी लेट ज्वाइन किया है तो मुझे ऑफलाइन लेक्चर में पूछो, मैं बोलता हूं। ठीक है, चलो। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। लिखो, लिखो। अब ये किसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं? हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल दे रहा हूं। ये अभी जो हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं, किसका एग्जांपल कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम में। तो हाइड्रोजन एटम में क्या है? न्यूक्लियस है बीच में। तो न्यूक्लियस मतलब उसमें क्या है? बस प्रोटॉन अकेला है, न्यूट्रॉन वगैरह नहीं है हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में अकेला प्रोटॉन है और अकेला उसका इलेक्ट्रॉन जो बाहर है वो घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? लिखो, लिखो। इन हाइड्रोजन एटम, चलो लिखो। इन हाइड्रोजन एटम frequency of electron is, in hydrogen atom frequency of electron is 6.6 into 10 raised to 15 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को एन भी लिखते हैं और ऐसा न्यू भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को एन भी लिखते हैं, न्यू। ये वी नहीं है, वी है ऐसा, और न्यू है। ये इधर का पार्ट सरल है, इधर वाकड़ा हो गया है। इधर सीधा है ये वाला पार्ट और इधर वाकड़ा हो गया है। इसको न्यू बोलते हैं, इसको वी बोलते हैं। तो लिखो क्या बोल रहा है? इन हाइड्रोजन एटम
in hydrogen atom, frequency of electron in hydrogen atom, frequency of electron is 6.6 into 10 raised to 15. Frequency of electron is 6.6 into 10 raised to 15 hertz. Radius of orbit, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, उसका रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 0.5 इंटू 10 रेज टू -10 मीटर. रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 0.5 इंटू 10 रेज टू -10 मीटर. फाइंड आउट करंट, find out current generated because of electron. Find out current generated because of electron. Find out current generated because of electron. ठीक है, चलो तो देखो इधर, तो देखो इधर क्या करना है. ये हाइड्रोजन एटम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो करंट जनरेट करेगा. इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो करंट जनरेट करेगा. तो इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी दिया है इतना. हर्ट्ज का मतलब क्या है, पर सेकेंड. हर्ट्ज का मतलब क्या रहता है, हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड रहता है, या फिर रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड भी रहता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का इतना फ्रीक्वेंसी है, मतलब इतना टाइम्स इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशंस कर रहा है. इलेक्ट्रॉन इतना रिवॉल्यूशंस कर रहा है पर सेकेंड. और ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है, इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है, तो ये रेडियस इतना है. तो रेडियस है अपने पास, फ्रीक्वेंसी है. अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो करंट जनरेट करेगा. इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो क्या करेगा, करंट जनरेट करेगा. तो कितना करंट जनरेट करेगा, तो फर्स्ट फॉर्मूला है चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास क्या है, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी. तो कितना चार्ज रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 1.6 10 raised to -19. इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है 1.6 10 raised to -19. और इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कितना है, इलेक्ट्रॉन कितनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इतना दिया है. तो पुट करो फ्रीक्वेंसी 6.6 10 raised to 15. हर्ट्ज भी एसआई यूनिट है, और चार्ज भी कूलोम में लिखा है मैंने एसआई यूनिट में. तो दोनों एसआई में है तो करंट भी एसआई में आएगा, एम्पियर आएगा. इसका एसआई यूनिट है, इसका भी एसआई है, तो करंट का भी एसआई यूनिट आएगा, एम्पियर. तो मल्टीप्लीकेशन करके देखो कितना आता है. तो 16 इंटू 6 96, और ये 9, 16 इंटू 6 अगेन 96 एंड 9 105. डबल डेसिमल, तो इधर आएगा डेसिमल, इंटू 10 रेज टू कितना, -4. तो ये करंट है, -19 एंड +15 10 रेज टू -4, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है 10.56. तो जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है वो कितना करंट जनरेट कर रहा है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है वो कितना करंट जनरेट कर रहा है, तो इतना करंट जनरेट कर रहा है. ठीक है, चलो लिख के ले लो, आगे देखिए, आगे जाएंगे. चलो लिख के ले लो ये कंसेप्ट, आगे जाएंगे. चलो हो गया तो मुझे डन करके मैसेज करो. हो गया तो मुझे डन करके मैसेज करो. इतना आता है 10.56 10 रेज टू -4. चलो जाएंगे आगे.
चलो चलो नेक्स्ट लिखो। हो गया, चलो लिखो। नेक्स्ट लिखो ओहम्स लॉ। नेक्स्ट लिखो ओहम्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या है? मतलब ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओहम्स लॉ का इक्वेशन एंड उसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बोर्ड को नहीं है, तो रटना, मग करना, बाय हार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है नीट के, जेई के पर्सपेक्टिव से। तो ओहम्स लॉ क्या है बोलो? ओहम्स लॉ क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और इक्वालिटी क्या है तो V इज इक्वल टू कितना आता है? R आता है। इक्वालिटी किया तो V इज इक्वल टू क्या आता है? R आता है। पता है, सिंपल सिंपल है, ऑलरेडी हुआ है तुम लोगों को, 10th में भी हुआ है शायद और 9th में भी हुआ है। तो मैंने इधर ड्रॉ किया ग्राफ, ये ग्राफ थोड़ा याद रखो, V वर्सेस I, पोटेंशियल ड्रॉप वर्सेस करंट, अगर ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ कैसा आता है? तो देखो ये याद रखो, अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो अभी, सब जगह पे लगता है। हाँ, तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो ग्राफ रहता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो क्या याद रखने का? पक्का रट्टा मार के रखने का, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V एंड I के बीच में अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो ऑलवेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन रहता है और पासिंग थ्रू ओरिजिन। नोट लिख के रखो, ये कंसेप्ट जिधर लिख रहे हो उधर ऊपर नोट लिख के रखो। क्या लिखो? लिखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, नोट लिखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मींस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो लिखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मींस, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मींस direct proportionality means graph is straight line passing through origin. Direct proportionality means graph is straight line passing through origin. Direct proportionality means graph is straight line passing through origin. ठीक है? तो इधर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, यहां पर भी V एंड I का डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। तो V वर्सेस I ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा। V वर्सेस I ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से पास होने वाला। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना रहता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप रहता है R। जो भी रेजिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप रहता है। ठीक है, चलो लिखो, V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करो, ये इक्वेशन लिखो, ये भी लिखो, ग्राफ ड्रॉ करो, और स्लोप कितना रहता है? तो स्लोप रहता है R। स्लोप कितना है ग्राफ का? तो स्लोप है रेजिस्टेंस, V वर्सेस I का स्लोप रहता है रेजिस्टेंस। V वर्सेस I का स्लोप क्या है? रेजिस्टेंस है।
V वर्सेस I का स्लोप क्या है, रेजिस्टेंस। चलो हो गया, जाएंगे आगे। चलो चलो, अब इस पे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता है, सिंपल है ये। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, इसको ओहम्स लॉ को किसी दूसरे लॉ के साथ मिक्स करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट पॉइंट है अर्थिंग। अर्थिंग, तो एक ओहम लॉ का सॉल्व करेंगे, एक ओहम्स लॉ का सॉल्व करेंगे। उसमें क्या करता हूं मैं, अर्थिंग भी लेता हूं, तो अर्थिंग का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ओहम लॉ भी उसमें सॉल्व हो जाएगा। वो ओहम लॉ कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक बार उसको सॉल्व करेंगे। चलो, तो क्या है, ऐसा एक सर्किट है अपने पास। सर्किट ड्रॉ करो, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, ओहम्स लॉ भी करेंगे इसमें, और एक दो कंसेप्ट्स मुझे बोलना है तुम लोगों को, वो भी क्वेश्चन में ही क्लियर करता हूं। तो चलो ड्रॉ करो। तो रेजिस्टेंस है 10 ओहम का, ये इधर एक 2 ओहम है मेरे पास। बैटरी है 12 वोल्ट का, और इधर किया है अर्थिंग, यहां पे किया है अर्थिंग, इसको अर्थिंग बोलते हैं। चलो ड्राइंग करो, इसको सॉल्व करेंगे, एकदम मस्त कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगा, एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट थोड़ा। चलो ड्राइंग किया क्या रहे, लिखो नीचे। ड्राइंग किया तो नीचे नीचे लिखो, फाइंड आउट करंट इन द सर्किट। चलो लिखो, फाइंड आउट करंट इन द सर्किट find out current in the circuit and potential of each point। each point मतलब ए बी सी डी ई सबका। find out current in the circuit and potential of each point। find out current in the circuit and potential of each point। ठीक है, तो इसमें करंट एक फाइंड आउट करना है, दूसरा काम करना है सब जो पॉइंट्स है अपना ए बी सी डी ई, सबका क्या फाइंड आउट करना है, सब पॉइंट्स का पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है। अपने पास जितना भी पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, सबका पोटेंशियल भी करना है और इस सर्किट में करंट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नोट लिखो नीचे, नोट लिखो नीचे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के देता हूं, नोट लिखो। 2 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के देता हूं, नोट लिखो। नोट, तो उसमें नंबर 1 है, नंबर 1 देखो, ये यहाँ पे जो सिंबल है किसका सिंबल है, यहाँ पे जो सिंबल है ये सिंबल किसका है, तो ये सिंबल है अर्थिंग का। एक बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो ये सिंबल है अर्थिंग का। तो अर्थिंग का मतलब क्या है, तो वहां से वायर का कनेक्शन ले लिया और वो हमने डाला ग्राउंड में, अर्थ में। यहां से एक वायर का कनेक्शन ले लिया और वो क्या किया, ग्राउंड में डाला। घर में भी अर्थिंग रहता है, देखो घर के आजू बाजू, तुम्हारा जो भी घर है उसके आजू बाजू देखो, कहाँ पे तो कॉपर का वायर आता है। घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है उसमें से कॉपर का वायर आता है और ऐसा जमीन के अंदर जाता है, ग्राउंड के अंदर जाता है।
तो वही अर्थिंग है। तो अर्थिंग का पोटेंशियल कितना रहता है, वही अर्थिंग रहता है। अर्थिंग का पोटेंशियल कितना रहता है, तो अर्थ का पोटेंशियल हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। अर्थ का पोटेंशियल हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। तो लिखो, लिखो क्या है, पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड, पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड और अर्थ, पोटेंशियल ऑफ, नंबर वन नोट, फर्स्ट नोट, पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड और अर्थ इज जीरो। पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड और अर्थ इज जीरो। पोटेंशियल ऑन ग्राउंड और अर्थ इज जीरो। एंड नंबर टू पॉइंट क्या है, पोटेंशियल ऑन ग्राउंड और अर्थ इज जीरो। नंबर वन नोट, तो ग्राउंड का पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल कितना पकड़ते हैं हम लोग, जीरो। तो ये ग्राउंड में जो वायर गया है, ये ग्राउंड में जो वायर गया है, इसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। तो मतलब ये जो पॉइंट डी है, तो डी पॉइंट का पोटेंशियल आता है 0 वोल्ट, समझ रहा है। यहां से डी पॉइंट से ग्राउंड में वायर गया, तो ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है, तो डी पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ग्राउंड का पोटेंशियल या फिर अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0 है। नंबर एक पॉइंट। नंबर दो पॉइंट, नंबर टू पॉइंट क्या, ऑन कंडक्टर पोटेंशियल इज सेम। ऑन कंडक्टर potential is same। on conductor potential is same। सेकेंड नोट लिखो, सेकेंड पॉइंट, on conductor potential is same। on conductor potential is same। resistance drops potential। on conductor potential is same and resistance drops potential। ठीक है, on conductor potential is same and resistance drops potential। चलो, तो इसका मीनिंग क्या है, ग्राउंड का पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0 है। ग्राउंड का पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0 है। नंबर एक पॉइंट। नंबर दो पॉइंट क्या था, कंडक्टर पोटेंशियल नहीं खाता। ये सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, नंबर टू पॉइंट में, कंडक्टर पोटेंशियल नहीं खाता, कंडक्टर पे पोटेंशियल रहता है सेम। सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूं, कंडक्टर पोटेंशियल नहीं खाता, कंडक्टर पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। पोटेंशियल खाने वाला कौन है, रेजिस्टेंस। खाने वाला मतलब ड्रॉप करता है, खाता है मतलब खाता नहीं। पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला कौन है, रेजिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करेंगे। अभी 1 मिनट बचा है लेक्चर में। ये फर्स्ट अपना सेशन में, तो वापस एक बार कनेक्ट करो, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलो वापस एक बार कनेक्ट करो।